ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। बच्चे रहम दिल हो, चेक करो अपने आप को। सबसे पहले अपने पर रहम करो, अपने स्वस्थिति में आ जाओ, बाप के साथ योग लगाओ। सत्य स्वरूप में आकर सत्य पहचान लो, देह और देह के सारे संबंध भूलो और सत्य संबंध को पहचानो, उनको अनुभव करो, जानो, समझो, अपने में वो स्वरूपों की, संबंधों की शक्ति उतारो। बाप के साथ आत्मा समझकर परमधाम में योग लगाकर अपने विकर्मों की ऊर्जा जो अपने अंदर पड़ी है, विश्व के अंदर पड़ी है, उसे नष्ट करो। चेक करो बच्चे अपने आप को, क्या स्वयं को लेकर रहम दिल बने हो? चेक करो। तुम्हें सारे दिन भर में सुबह से लेकर रात तक एटलीस्ट एक बार अपने पर रहम आता है क्या? एटलीस्ट एक बार। समझ है बच्चे? चिंतन कर अपने से कम एक बार खुद पर रहम आता है क्या? थोड़ा तो रहम आता है क्या खुद पर कि मुझे मेरा कल्याण करना है, मुझे मेरा उद्धार करना है। विश्व पर रहम की बात निराली है, पर अपने पर रहम आता है क्या? इतने वर्ष हुए मुझे ज्ञान में, अब तक मैं आत्मिक स्थिति में नहीं आया हूँ। मैं अपने पर रहम करूँ, अपने को अपने सत्य स्थिति में लाने के लिए जोर लगाओ, शक्ति लगाओ, ताकत लगाओ। रहम आता है क्या? सुबह से लेकर रात तक एटलीस्ट एक बार। देख बच्चे, सुबह फ्रेश होने के लिए, नहाने धोने के लिए रहम आता है, इसलिए तू वहाँ दौड़ता है। सुबह चाय नाश्ते के लिए, कॉफ़ी नाश्ते के लिए रहम आता है, इसलिए दौड़ता है। दिन भर में इतने टाइम पानी पीना है, रहम आता है, दौड़ता है। देह पर रहम है ये। दोपहर को शरीर को कुछ खिलाए, शरीर पर रहम आता है, इसलिए टाइम टू टाइम कुछ न कुछ खिलाता है। दोपहर को वापस शरीर पर रहम आता है, थोड़ी रेस्ट कराता है। शाम को चाय कॉफ़ी पिलाता है, रात को डिनर कराता है, वापस रात को 8 घंटा सुलाता है। तो सारे दिन भर में शरीर पर रहम कर रहा है, बस शरीर पर। आत्मा पर रहम कब करेगा? आत्मा नहाई धोई नहीं बच्चे, अनेक जन्मों से। आत्मा भूखी प्यासी है, आत्मा सोई भी नहीं है, आराम भी नहीं किया उसने। थोड़ा तो रहम कर आत्मा पर। कितना देह पर रहम करेगा और देह की व्यवस्था में व्यस्त रहेगा? सारा रहम देह पर है बच्चे। जिस दिन तुझे पता चलेगा तू कौन है, जिस दिन तुझे पता चलेगा, क्लियर होगा तू कौन है, तू उस पर रहम करना शुरू करेगा। तू हिसाब निकाल, देह पर रहम करने में तेरा कितना समय जाता है। सुबह के नहाने धोने से लेकर रात की 8 घंटे की नींद भी पकड़, उसमें टोटल कितना समय देह पर रहम करने में जाता है और कितना समय तू खुद पर रहम करता है। चेक कर बच्चे, तू सब देह की बातों में ही व्यस्त है। बच्चे कब निकलेगा तुम? सुबह उठता है, नाक साफ करता है, कान साफ करता है, आंखें साफ करता है, मुख साफ करता है। कभी लगा नहीं मन साफ करे, बुद्धि साफ करे, संस्कार साफ करे, गुण शक्तियों की क्लीनिंग करे, दिव्य गुणों की क्लीनिंग करे? कभी लगा नहीं बच्चे? आत्मा से संबंधित कुछ नहीं लगा तुझे? कभी नहीं।
समझ है बच्चे? सुबह नहाने धोने के समय तुझे लगता है शरीर को ये साबुन लगाए, बालों को वो शैम्पू लगाए, कभी तुझे लगा नहीं। मन को ये लगाए, बुद्धि को वो लगाए, संस्कार को वो लगाए, गुण शक्तियों को ये लगाए, कभी नहीं लगा बच्चे। समझ है बच्चे? अच्छे कपड़े पहनता है धुले हुए, तुझे नहीं लगा कभी लाइट के कपड़े पहनकर बाहर निकले, आत्मा समझकर सूक्ष्म शरीर लाइट, एकदम लाइट प्रकाश के कपड़े पहनकर मैं संसार में निकलूं, कभी लगा नहीं बच्चे। परफ्यूम लगाता है, गुण शक्तियों का परफ्यूम जागरूक नहीं रख सकता। जैसे परफ्यूम लगाता है, अत्तर लगाता है, किसी के पास जाता है, कहते बहुत अच्छा है, अच्छी सुगंध है, कभी किसी ने कहा नहीं तुझे आपके आने से मेरा मन शांत हो गया, पता नहीं आप कौन हो, आपके आते ही मेरे अंदर प्रेम का झरना बहने लगा, आप कौन हो, आपको देखते ही मुझे सुख की अनुभूति होने लगी, आप कौन हो? कभी ऐसे हुआ नहीं बच्चे जीवन में? समझ है बच्चे? सुबह चाय नाश्ता करता है, कभी मन बुद्धि संस्कार को भी करा, भूखे हैं जन्मों से, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुण खाया नहीं है, उनका भोजन बाप से ही आता है। समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर अपने से, कभी लगता नहीं तुझे उनको भी कुछ करे। समझ है बच्चों? देखो बच्चों, हमने एक कायदा लगाया है ना कि शरीर की क्लीनिंग की तो उतना समय आत्मा की करनी है, शरीर की चार्जिंग की भोजन चाय नाश्ता उतना समय आत्मा की करनी है। कौन कौन करता है जरा हाथ उठाओ। रेगुलर रेगुलर मैंने तो नहीं कहा ना बंद करो, कब कहा मैंने? कौन से दिन मैंने कहा ये बंद करो, ये नहीं करो? मैंने तो कह दिया ना भाई, वो तो जब तक ये तन है, जब तक संगम युग है तब तक करना है। वो कोई 2 दिन की यात्रा नहीं है, 2 दिन का अभ्यास नहीं है। आधा घंटा नहाए ना, शरीर की क्लीनिंग की ना, तो आधा घंटा बाबा की याद में आत्मा की क्लीनिंग। बच्चे आधा घंटा नहाए, शरीर की क्लीनिंग की, तो आत्मा की कौन करेगा? आत्मा को बाबा की याद में, बाबा की प्रकाश वर्षा में कौन नहलाएगा? उसकी क्लीनिंग कौन करेगा? नहाने के वक्त बाल्टी से या शॉवर के नीचे या टब में हर एक अंग को नहलाया ना तूने? ऐसे तो नहीं ना कि आधा नहलाया आधा रखा, पैरों को नहलाया हाथों को छोड़ दिया, एक आँख को नहलाया एक आँख को छोड़ दिया, ऐसे तो नहीं है ना। सारे अंग को साफ सुथरा किया ना, तो फिर मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुण, इनका क्या? आत्मा के अंगों का क्या? उनको कौन नहलाएगा? अच्छे से साबुन शैम्पू कराया, कंडीशनर कराया, क्या क्या नहीं लगाता भाई देह के लिए। इसको साबुन शैम्पू कंडीशनर कौन करेगा? बस देह के पीछे ही लगना है। यहाँ का कायदा है बच्चों, जो शरीर को करोगे उतना ही आत्मा के लिए करना है। जो बात 2 मिनट 5 मिनट के लिए बाथरूम भी गए, 5 मिनट बाथरूम गए, क्लीनिंग की ना, बाथरूम से आकर 5 मिनट बैठना है, आत्मा की क्लीनिंग करनी है। यहाँ का कायदा है, एटलीस्ट मैजिक डायमंड का कायदा है, इस संस्था का कायदा है। सुबह चाय नाश्ता कॉफ़ी नाश्ता जो भी करते हो किया ना, 10-15 मिनट आधा घंटा, तो आत्मा को नाश्ता कौन कराएगा? मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुण, उनको चार्जिंग कौन कराएगा? नाश्ते में कैसे बच्चे वैरायटी होता है फूड घर में, या तो जो ड्रामा दे बाबा दे, तो जो भी खिलाता पिलाता है पेट भर के खाता है ना, तो बुद्धि को, मन को, संस्कार को, गुण शक्तियाँ दिव्य गुणों को, उनको कौन खिलाएगा फिर? समझ है बच्चे? एटलीस्ट तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, जितना शरीर का उतना आत्मा का। जैसे शरीर की बात खत्म हुई, नाश्ता खत्म हुआ,
5 मिनट का ब्रेक, आत्मा का नाश्ता शुरू। रुकना नहीं है बच्चे। लास्ट बता रहा हूं, दोबारा नहीं पूछूंगा और दोबारा बताऊंगा भी नहीं। जब तक ये संगम युग है, जब तक इस तन में तुम इस धरा पर हो, तब तक करना है। नो ऑप्शन। हाँ, बहुत जल्दी में हो, बहुत जल्दी में, तो नाश्ता भी जल्दी करके दिखाओ। बहुत जल्दी में हो, 20 मिनट का नाश्ता 10 मिनट में किया है ना, तो अभी मैं जल्दी में हो इसलिए मार्जिन दे रहा हूं। कम से कम 5 मिनट तो करना पड़ेगा, 10 मिनट का आधा। ऑप्शन नहीं है तेरे पास बच्चे। आत्मा को भी नाश्ता कराना ही पड़ेगा। नो ऑप्शन, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। शरीर को कैसे सैर कराने लेके जाता है, सुबह या शाम वॉक करने जाता है, आत्मा को भी सैर करा। मधुबन, सूक्ष्मवतन, परम धाम, सुखधाम, आत्मा को भी सैर करानी है। जो शरीर को लेकर करेगा वो आत्मा को लेकर करना ही है। एक्सरसाइज करता है कभी, तो 5 स्वरूप की एक्सरसाइज भी करनी है। आकारी, निराकारी, साकारी, ये भी एक्सरसाइज करनी है। कभी देह में आ गए, कभी विधेयी बन गए। जिम में कैसे अलग अलग एक्सरसाइज करता है, सारे शरीर को लेकर, पैरों की अलग, हाथों की अलग, बाकी शरीर की अलग, वैसे आत्मा की भी एक्सरसाइज करनी है। शरीर के पीछे मत लग बच्चे, समझ है बच्चे। दोपहर को 2 घंटा शरीर को रेस्ट दी, 2 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा। अभी आत्मा को रेस्ट कब देगा? बाबा की याद में। बाबा की याद ही आत्मा की रेस्ट है, वो भी परम धाम में, यहां नहीं। रेस्ट कैसे अपने बेड पर दे दी, गद्दा लिया, तकिया लिया, जो भी था बेडरूम में रेस्ट दे दी ना, तो वो तेरे बेडरूम में परम धाम, रेस्ट हाउस है। समझ की बात है। समझदार बन बच्चे। इस संसार में कहाँ घूम रहा है? रेस्ट कर जरा, पीस में, शांति में रेस्ट कर। ये संसार माया जाल है, भ्रम है। समझदार बन। बुद्धि माया भटकाती रहेगी, ये करे, वो करे, ऐसे करे, वैसे करे, यहां करे, वहां करे। शांत बैठना सीख बच्चे, शांत बैठना आना चाहिए, एकदम शांत, कुछ ना करते हुए। जो कुछ नहीं कर सकता शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, एटलीस्ट 24 मिनट का एक संस्कार, 24 मिनट, एक घड़ी आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कहीं दौड़ नहीं लेते, भाग नहीं जाते, बस एक जगह बैठ सकते हो शारीरिक और मानसिक रूप से। वही आत्मिक स्थिति में आ सकता है, वही बाबा को याद कर सकता है, वही 5 स्वरूप के ड्रिल लगा सकता है, घुमा सकता है, कर सकता है, चक्र लगा सकता है तेरे ऐसी कैपेसिटी कि एटलीस्ट 24 मिनट के लिए तू शांत बैठे। कोई कर्म नहीं, कोई बोल नहीं, कोई दृष्टि भाग नहीं रही, कोई मन नहीं भाग रहा है, कोई बुद्धि नहीं दौड़ रही, कोई संस्कार उमड़ नहीं रहे, एकदम शांत 24 मिनट के लिए, बस अपने में एकदम शांत, कोई विचार नहीं। एक घड़ी बोल रहा हूं मैं, 60 घड़ी होते हैं दिन के, उसमें से बस एक घड़ी बोल रहा हूं मैं, एक ही घड़ी। कर सकता है तो देख। तो बच्चे, योग में तू शुरुआत करके चल रहा है, ये कह सकता हूं। 24 मिनट के लिए जो शांत 24 मिनट के लिए जो शांत बैठ सकता है वो पहली कक्षा में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड। 24 मिनट देख बच्चे, अपने आप को चेक करो। 8 घंटे के लिए जो शांत बैठ सकता है ग्रेजुएशन में, लास्ट कक्षा,
मास्टर और पीएचडी बाकी है, पर एटलीस्ट लास्ट कक्षा बेसिक। तू देख अपने आप को चेक कर, कितने मिनट के लिए तू शांत बैठ सकता है बिना कुछ किए, मन बुद्धि संस्कार भी कुछ ना करें। देख बच्चे, शरीर को लेकर क्या क्या नहीं करता, आत्मा का क्या। दोपहर को दे दी रेस्ट, आत्मा को रेस्ट कब मिलेगी? शांत बैठकर बाप के साथ परम धाम में, मैं और मेरा बाबा, वही आत्मा की रेस्ट है। आखिर करोगे क्या? अंत में रेस्ट इन पीस, शांति में ही जाओगे ना। संस्कार है रेस्ट इन पीस का, समझ है बच्चे। चिंतन कर, शाम को चाय कॉफी पीता है, 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, देख आत्मा को कौन पिलाएगा चाय कॉफी? गुण शक्तियों की, दिव्य गुणों की, समझ है बच्चे। शाम को ब्रेक मिलता है, शरीर को टहलने लेके जाता है, खुली हवा में, खुले आसमान के नीचे। उस 7वें आसमान में भी कभी जा, खुली हवा में 7वें आसमान के नीचे बाप के साथ, वहां भी टहलने जा। जो शरीर को लेकर करेगा वो सब आत्मा के लिए करना है। रात को डिनर करेगा 15-20 मिनट, आधा घंटा, आत्मा को डिनर कौन कराएगा? आत्मा तो भूखी सो गई, आत्मा ने कोई डिनर नहीं किया, समझ है बच्चे। बस शरीर ने डिनर किया, वापिस वही चक्र, रोज तू उसी चक्र में फंसा है और आत्मा की तुझे परवाह ही नहीं बच्चे। आत्मा तो खोई हुई है, आत्मा तो भूखी है, प्यासी है, बिना नहाए धोए ऐसे भटक रही है। आत्मा की हालत खराब है, शरीर भल ठीक ठाक है, पर आत्मा की हालत देख। रहम कर अपने ऊपर पूरा पूरा। तू होश में आ बच्चे, तू पक्का कर तू कौन है। जिसे पक्का होगा ना मैं आत्मा हूं, निश्चित रूप से आत्मा के लिए किए हुए कर्म शरीर के कर्मों से ज्यादा होंगे। आत्मा के लिए दिया हुआ टाइम, शरीर को दिया हुआ टाइम जो है ना, उससे निश्चित रूप से ज्यादा होगा। तो देख अपने आप को, तुझे क्या लगता है तू कौन है? बहुत बच्चे यही उत्तर देंगे, हम आत्मा हैं। तो आत्मा के लिए क्यों नहीं करते सब? स्वयं के लिए करते नहीं, इसी से सिद्ध होता है कि तुम आत्मा नहीं हो, न तुम्हें कोई अनुभव है आत्मा का। समझ है बच्चे, चिंतन कर पूरा पूरा। तू आत्मज्ञान ले रहा है, आत्मयोग सीख रहा है, राजयोग, आत्मा का परमात्मा के साथ, पर कहीं पर भी तेरी आत्मा उपस्थित नहीं है। ना आत्मज्ञान में आत्मा उपस्थित है, ना आत्मयोग में, राजयोग में आत्मा उपस्थित है। न बच्चे खाने पीने में तू उपस्थित है, न जागने सोने में तू उपस्थित है। तू गायब ही है ही नहीं बच्चे। है कहाँ? अभी भी इस घड़ी कितनों को अपनी लाइट दिख रही है? अभी देखो मत, अब तक जो मैं मुरली सुना रहा था शुरू से, उसमें कितने लाइट में बैठे, जरा हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बात वही है ना कि लाइट में ही अगर नहीं बैठे तो मुरली कौन सुन रहा है? किसको सुना रहे हो तुम? बात वही है। फिर तुम कर क्या रहे हो? देखो जरा, चेक करो कि चल क्या रहा है फिर ये। अगर लाइट ही उपस्थित नहीं है, जिसका ज्ञान सुप्रीम लाइट दे रही है, तो फिर ये लाइट जाएगी किसमें? अभी जो मुझसे निकल रही है। दूर से सुनने वाले बच्चे भी चेक करें, लाइट स्वरूप में बैठे हो क्या? मुरली सुन रहे हो ना? तो मुरली कौन सुन रहा है? नाम रूप सुन रहा है या लाइट सुन रही है? सितारा सुन रहा है? कौन रहा है मुरली? चेक करो। कान सुन रहे हैं, दिमाग सुन रहा है, तन सुन रहा है। समझ है बच्चे, चिंतन करना, तुम कर क्या रहे हो और ये सब चल क्या रहा है।
होश में आओ जरा। लाइट का ज्ञान दिया जा रहा है और लाइट ही उपस्थित नहीं है। ज्ञान कौन लेगा? लाइट स्वरूप में आना है, पर तुम राजी ही नहीं हो लाइट को देखने के लिए। लाइट बार बार छूटेगी, तुम्हें पकड़ के रखनी है। माया बुद्धि को बार बार भटकाएगी, लाइट से दूर करेगी, कुछ और दिखाएगी तुम्हें बुद्धि में। ये देखो, वो देखो, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, घर गाड़ी बंगला, क्या क्या नहीं दिखाएगी वो माया। पर ये देखने के लिए संगम पर आए हो क्या? इनको याद करने के लिए? संगम पर किस लिए है? अपने को याद करने के लिए आए हैं। अपने को याद करते करते, अपनी स्मृति पक्की करके परमात्मा की याद में बैठने के लिए संगम पर आए हैं। ऐसे परमात्मा की याद में बैठे बैठे पता भी ना चले कब शरीर छूट गया, और सच में बुद्धि परम धाम में स्थित थी, और जब आंखें खुली तो पता चला मैं खुद परम धाम में स्थित हूँ, शरीर तो नीचे धरा पर ही छूट गया। इसे कहते हैं मक्खन से बाल। पता भी नहीं चला शरीर छूट गया और मैं बाबा के पास पहुंच गया। ऐसे लगा मैं याद में हूं, पर जब मैं होश में आया तो पता चला मैं सत्य में परम धाम में पहुंच गया, नीचे धरती पर विनाश हो गया। यह है अवस्था। ऐसी अवस्था पाई है बच्चे? कब पाओगे? विचार करो, चिंतन करो अपने से पूरा पूरा। अपने पर रहम करते हो क्या? कब करोगे अपने पर रहम? बच्चे विचार करो, रहम दिल बनो। दूसरों पर तो रहम करना है, पर बच्चे तेरा क्या? तू सबको शिव संदेश देते घूम रहा है, पर तुझे मिला है क्या शिव संदेश? तुझे मिला है क्या? समझ की बात है बच्चे। न तुझे शिव संदेश मिला है, न तुझे शिव मिला है। तो अभी भी खाली है। देख अपने आप को, चेक कर बच्चे, ध्यान से चेक कर। तुझे कुछ नहीं मिला है अब तक, तू खाली है। न संदेश मिला है, न शिव मिला है। दूसरों को तू परिचय दे रहा है कि परमात्मा आया है, पर तूने कहाँ पाया है? तूने कहाँ जाना है? तूने कहाँ समझा है? तूने कहाँ अनुभव किया है कि परमात्मा आया है? समझ है बच्चे, चिंतन कर पूरा पूरा अपने से। सारी समझ की बातें हैं, सारे के सारे। समझदार बन, देख अपने आप। बच्चे तूने डायमंड हॉल में कितने बाबा मिलन किए? बाबा मिलन के बाद तुझे सुबह मुरली मिली, दूसरे दिन प्रिंटेड संभाल के रखिए या कहाँ रखिए पता नहीं। तुझे ही पता क्या किया तूने उस मुरली का। हर किसी को मुरली मिलती है, मिस तो होती नहीं, टीचर के पास दे देते हैं। जिसको नहीं मिलती जाके ले सकते हैं। क्या फाइल बना के रखिए, ये मेरे बाबा मिलन, ये मेरी पढ़ाई। समझ है बच्चे, चिंतन कर। या बाबा मिलन में आते हो, मेरे सम्मुख बैठते हो, बरोबर है? बाबा मिलन होता है, मुरली यूट्यूब पर अवेलेबल है, डाउनलोड करके रखिए। इस मुरली में मैं था, सेव करके रखिए। इस मुरली में मैं सम्मुख बैठा था। कहाँ है? मोबाइल भर गया और मेमोरी चाहिए। तुझे कीमत ही नहीं है बच्चे, तुझे कुछ ज्ञान ही नहीं है। समझ की बात है बच्चे, पूरा समझदार बन। और ध्यान में रखना बच्चे, तेरे उद्धार का ज्ञान सिर्फ उसी मुरली में छिपा है जिसमें तू सम्मुख बैठा है। किसी ने एक मुरली सम्मुख अटेन की है, सिर्फ एक पूरे जीवन में, और उस मुरली का वो बार 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 रिसर्च करे। ब्रह्मा तन में अटेन की है, दादी तन में, या यहाँ या पीयू तन में, बस एक मुरली अटेन की है और वही मुरली सेव करके रखे, बार बार वो सुनता है। तेरे जीवन का उद्धार उसी में है। तो खोज, उसमें छिपा है, पूरा छिपा है, बस तू खोज। क्योंकि मुझे पता था तू एक बार आएगा, इसलिए मैंने तेरा
उद्धार का पूरा सीक्रेट उसके अंदर मैंने दिया है, खोल के दिया है, एक्सप्लेन करके। समझ की बात है बच्चे। कहाँ है रहम? देख बच्चे, अपने ऊपर रहम कर रहा है क्या? समझ की बात है। बस देह के पीछे पड़ा है सारे दिन भर। थोड़े बाल आड़े टेढ़े हो गए, चिंता लगती है। चेहरे पर थोड़ा कुछ काला लग गया, चिंता लगती है। कपड़े पर कुछ खराब हो गया, कपड़े लग गया, चिंता लगती है। कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया शरीर, बीमारी से चिंता लगती है, ठंड गर्मी से। आत्मा के लिए कभी चिंता नहीं लगी बच्चे? आत्मा को लेकर आत्मा 63 जन्मों से तड़प रही है, ऊपर नीचे है, कुछ लगा नहीं बच्चे। माया अजगर के पेट में, माया ने खा लिया, इस संसार में निगल लिया, तुझे कुछ नहीं लगा आत्मा को लेकर? बच्चे चिंतन कर। जब तक तुझे आत्मा को लेकर कुछ नहीं लगता, आत्मा कैसे जागृत होगी? तुझे लगता है सब ठीक है, सब व्यवस्थित है, तू जो चल रहा है वो राइट है, परफेक्ट है। कहाँ पर है बच्चे परफेक्ट? सारी समझ की बातें, होश में आ जा बच्चे। शरीर के पीछे बहुत लगा है। और तो और संसार में चलने वाले बच्चे, उनके लिए भी पुरुषार्थ है। जितना समय आप जिस रिश्ते के साथ जितना बिताओगे, उतना ही निराकार बाप के साथ उस रिश्ते में समय बिताना है। श्रीमत लौकिक माता जी के साथ बिताए ना 1 घंटे 2 घंटे, मैं मां नहीं हूं क्या निराकार? मेरे साथ कौन बैठेगा? लौकिक पिताजी के साथ बैठे ना 1 घंटा आधा घंटा, भले चाय नाश्ता खाना पीना जो कुछ हो, बैठे ना, मेरे साथ कौन बैठेगा? मैं बाप नहीं हूं? समझ की बात है। जितना समय लौकिक रिश्ते में संबंध में बिताओगे, उतना ही समय बाप के साथ उस रिश्ते में बिताना है। श्रीमत कंपलसरी, नो ऑप्शन। यहां कोई ऑप्शन नहीं। 8 घंटे की नौकरी कर रहा है ना बॉस की, मुझे कौन याद करेगा 8 घंटा? मेरी कौन सेवा करेगा 8 घंटा? वर्षा चाहिए ना मुझ निराकार की। मेरी सेवा कौन करेगा? वर्षा चाहिए ना तुझे सतत त्रेता में, तो सेवा कौन करेगा? वहां 8 घंटा करने के लिए टाइम है तुझे, या मेरे यज्ञ की 8 घंटा सेवा करने के लिए टाइम नहीं है। जितना लौकिक, अभी उतना ही अलौकिक और पारलौकिक, हिसाब बराबर का। पूरा आधा तेरा आधा मेरा, नहीं तो सारा माया का। ड्रामा बच्चे, देख क्या करना है, चिंतन कर। सारे संसार को समय देने के लिए समय है, और बाप के लिए समय नहीं। जिससे पूरा कल्प मिला है वर्षे में, उसके लिए समय नहीं। वाह क्या बात है भाई, समझ की बात है सारी। फोन पर यहाँ से बात करता है ना अपने माता पिता, जो भी पति पत्नी बच्चों से, जितना समय बात की, उसी रिश्ते में उतना समय मेरे साथ बातें करनी है, निराकार के साथ। अब बोल, अब मैं देखना चाहता हूं तेरा प्यार कहाँ जाता है। अब देखना चाहता हूं कैसे प्यार से पूछता है, भोजन किया, तबीयत ठीक है? अभी निराकार से भी रूहरियान करके दिखा, मैं भी देखना चाहता हूं। समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर पूरा पूरा। हिसाब क्लियर है बच्चे मेरा। जितना देह और देह के संबंधों में तू समय शक्ति को ऊर्जा को लगा रहा है, सेम बच्चे आत्मा और आत्मा के संबंध में लगाना है। और अगर नहीं लगाया तो तू मेरा बच्चा नहीं है। वास्तविक रूप से पूरा समय लगाना चाहिए। फिर भी मैं मार्जिन दे रहा हूं, इक्वल समय लगाने की मार्जिन दे रहा हूं। समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर। ये माया है, ये तुझे व्यस्त ही रखेगी संसार में, और तुझे कुछ नहीं दिखेगा। व्यस्त
कभी अपना मोबाइल उठाता है, सुबह सुबह क्लीन कर देता है ना, क्लीनिंग की ना, आत्मा को भी उठा के क्लीन करना है। कपड़े धोता है ना, कपड़ों की क्लीनिंग की ना, वॉशिंग मशीन में धोता है, हाथ से धोता है, कितना समय धोया, आत्मा को भी धोना है, गुण शक्ति या दिव्य गुणों को। जो सांसारिक रूप से, देह के सांसारिक रूप से करेगा, वह सब आत्मिक रूप से करना है। सब कुछ, मार्जिन नहीं यहां पर, बिल्कुल मार्जिन नहीं। मैं भी देखना चाहता हूं योग कैसे नहीं होता, आत्मिक स्थिति कैसे नहीं होती, क्लीनिंग चार्जिंग कैसे नहीं होती, सकाश कैसे नहीं होता, मुझे भी देखना है। समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर, अपने पर रहम कर। तू व्यस्त है, बस पूरा संसार में व्यस्त है, पूरा पूरा, सारी समझ की बातें हैं, सारी के सारे। समझ में आएगा तो देख, नहीं आएगा तो बच्चे ड्रामा, और क्या कहूं मैं। तुझे आएगा नहीं आएगा तू ही देख, समझ में कब आएगा पता नहीं। बच्चे शरीर के पीछे लगते 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 एक दिन तेरा शरीर भी खाक हो जाएगा, और फिर बाद में पता चलेगा शरीर के लिए इतना समय लगाया, वो तो शरीर मिट्टी हो गया, राख हो गया, खाक हो गया, कुछ नहीं हाथ लगा। वही लगेगा कि वही समय आत्मा के लिए आधा लगाते, कुछ न कुछ मिल जाता। पर नहीं, माया से जगा नहीं ना बच्चे, क्या करे। होश में आ जा, जाग सकता है तो जाग,